हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब हम तो वो मैं आज आपको पूरे डिटेल में उनके आर्टिकल्स और उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्विटी। तो आइए मैं आपको बताऊंगी कि पहले हमारा ए पॉइंट है कानून के समक्ष समानता। अब इसमें ये बताया गया कि हमारे जो भी देश में, भारत में जो भी नागरिक हैं, उनके लिए कानून सभी के लिए समान है। कोई भी लिंग, जाति, वर्ण व जन्म स्थान आदि का कोई किसी पे भी आधार नहीं है, और मतलब कि सबके लिए समान कानून है। किसी का भी जाति छोटा बड़ा किसी के लिए भी भेदभाव नहीं होता है। हमारे भारतीय संविधान में सबके लिए हमारा जो कानून एक समान होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है बी, धर्म, जाति आदि के भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रियलाइजेशन कार्ड। ये हमारे अनुच्छेद 15 में आता है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे भारतीय मौलिक अधिकार में, समानता के अधिकार में यह भी बताया जाता है कि सबके लिए जो धर्म है, वो जाति है, सबके लिए एक समान है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पे, जैसे तालाब, कुएं और पार्क वगैरह, कोई सार्वजनिक भोजनालय या फिर कोई भी स्थान हो गया जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे किसी भी जाति वगैरह धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए समान होगा। तो ये हमारे अनुच्छेद 15 में आ जाता है, 15 में। तो हम आगे चलते हैं। हमारा सी पॉइंट होगा राज्य सेवा के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्टेट सर्विस। अब इसमें यह आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेंगे। मतलब कि इसमें राज्य सेवा में यही बताया गया है कि सबको समान अवसर मिलेंगे सरकारी नौकरी करने के लिए। किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए समान होगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 16 में आ जाता है। तो आगे चलते हैं। हमारा डी पॉइंट, अस्पृश्यता का निषेध, प्रोहिबिट ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें हमने ये बताया गया है कि कोई भी छुआछूत कानून में। तो डी पॉइंट हमारा होता है अस्पृश्यता का निषेध, प्रोहिबिट ऑफ अनटचेबिलिटी। ये हमारा कानून बना था 1955 में। किस में बना था? 1955 में। और इसमें यह भी कानून बनाया गया था, अगर कोई भी व्यक्ति इसको बढ़ावा देगा तो उसके लिए दंड भी और जुर्माना भी था। इसमें ये बताया गया है कि छुआछूत का कानून था ये, कि कोई भी इसको बढ़ावा नहीं देगा, इसके लिए ये कानून बनाया गया था। सब लोग एक समान है, सब लोग एक साथ रहेंगे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, तो सबको एक समान माना गया है इस कानून में। इसलिए 1955 में यह कानून बनाया गया था, और इस पर जुर्माना भी लगा था, उस पर कैद भी हो सकती थी। यह कानून इसलिए भी बनाया गया था। हमारा ई पॉइंट होता है जाति सूचक उपाधियों पर निषेध। तो ई पॉइंट में आता है हमारा जाति सूचक उपाधियों पर निषेध। ये हमारे अनुच्छेद 18 में आया था। भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में ये बताया गया कि जाति सूचक उपाधियों को पूर्णतः निषेध किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में पूर्णतः निषेध मतलब कि हर तरीके से मना किया गया है कि जाति सूचक उपाधियों पर भेदभाव ना किया जाए, उनको समान ही रखा जाए। तो इस तरह से हमारे समानता के अधिकार में इतने अनुच्छेद थे। ये अनुच्छेद हमारे 14 अनुच्छेद से लेकर 18 अनुच्छेद तक थे, जो कि इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया है। तो आगे हमारा 2 पॉइंट आता है स्वतंत्रता का अधिकार,
राइट टू फ्रीडम में हमारे कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद ए 19 में हमारा पहला आ जाता है। इसी में ही 19 में ही पॉइंट दे रखा है ये कि विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे भारतीय संविधान में ये कानून बनाया गया है कि हम अपने ये फ्रीडम है हमारे संविधान में कि हम अपने अपने इमोशनल को, मतलब ये हमारे जो भी हम फीलिंग महसूस कर सकते हैं उन्हें बता सकते हैं, पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी। तो ये हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है। अगर आपको जैसा कि लगता है कि आपके ऊपर कोई शोषण कर रहा है, कोई जुल्म ढा रहा है, तो आप पब्लिकली बता सकते हो कि ये व्यक्ति हमारे कानून ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारा दुरुपयोग कर रहा है या फिर हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो ये वो इस वजह से हमने अपने विचार भी व्यक्त कर दिए और ये हमें सबको पब्लिक में बताने की स्वतंत्रता है। इस वजह से हमारे विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। दूसरा हमारा आगे वाला पॉइंट है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। हमें यह स्वतंत्रता है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से पूरी एक असेंबली बना सकते हैं। ये करने की स्वतंत्रता है। हमें ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में काम कर सकते हैं, ग्रुप में कुछ भी एक्टिविटी जो हैं हम कर सकते हैं। यह हमारे भारतीय संविधान में माना गया है कि हम ग्रुप बनाकर, कोई असेंबली बनाकर पीसफुली, शांतिपूर्वक ढंग से कुछ भी काम कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है। आगे हमारा पॉइंट है समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू कम्युनिटी एंड एसोसिएट। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि हम ग्रुप बना सकते हैं, समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, उसकी भी हमें स्वतंत्रता होती है। ये हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है। ये हमें मौलिक अधिकार में हमें ये अधिकार मिलता है। तो अबाध का भ्रमण की स्वतंत्रता और फिर वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हमें किसी भी काम को करने के लिए अपना कोई प्रोफेशन चलाने के लिए फ्रीडम है। जैसे कि हमारे कोई स्किल्स होती है हमारे अंदर, तो हम उसको पब्लिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर हम उस पर कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जिसको हम अपने स्किल्स को आगे नहीं बढ़ाने के लिए पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर उसको प्रोफेशन में डालकर हम पैसे भी कमा सकते हैं, तो प्रोफेशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये भारतीय संविधान में ये हमारा मौलिक अधिकार है। फिर अबाध निवास की स्वतंत्रता, अबाध निवास की स्वतंत्रता होती है हमारी, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में क्या होता है? अबाध निवास की स्वतंत्रता में हमें ये बताया गया है कि हमें मौलिक अधिकार में नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपने किसी भी राज्य में जाकर एक प्लेस में रह सकते हैं, आवास कर सकते हैं, वहाँ पे निवास कर सकते हैं। हमें ये भी स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है कि हम दूसरे देश में भी जाकर वहाँ पर रह सकते हैं, आवन जावन कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में ये बताया गया है कि निवास कर सकते हैं। तो आगे चल के हमारा बी पॉइंट हो जाता है अपराध दोष सिद्धि संरक्षण अनुच्छेद। ये हमारे 20 में आता है, अपराध दोष सिद्धि संरक्षण। फिर हमारा सी आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा। हमारे अनुच्छेद 21 में आता है कि भारतीय संविधान द्वारा ये बताया गया है कि हमारा जो व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जीवन की सुरक्षा को करने के लिए हमें पूरा राइट है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, को किस प्रकार हम जी सकते हैं, वो हमारे राइट में होता है। तो डी पॉइंट आ जाता है हमारा बंदीकरण में संरक्षण।
अनुच्छेद 22 में आता है हमारा 22 में बंदीकरण में संरक्षण, अनुच्छेद 22 में आता है। तो आगे हम चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। नंबर ए पॉइंट आता है हमारा बिना वेतन श्रम, बिना वेतन श्रम अनुच्छेद 23 में आता है 23 में। अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको बिना श्रम के बिना वेतन के आपको काम करवाया जा रहा है तो ये इल्लीगल माना जाता है और उसको कैद भी हो सकती है या फिर उस पर जुर्माना भी हो सकता है। तो ये निषेध माना गया है, ये हमारे भारतीय संविधान में निषेध है। इस पर कोई वो नहीं है कि हम किसी से भी ज़बरदस्ती काम करवा सकें। अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं तो उसे सैलरी या वेतन देना पड़ेगा। आप या उसको मंथली टू मंथली, वीकली टू वीकली, आप जैसे चाहें वैसे उसको दे सकते हैं, लेकिन हम किसी से लगातार कार्य नहीं करवा सकते, कि किसी से लगातार उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान में निषेध है कि हम ज़्यादा कार्य नहीं करवा सकते हैं, हमें वेतन देना पड़ेगा ही। तो बी पॉइंट हमारा आ जाता है बाल श्रम निषेध। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में ये बताया गया है कि बाल श्रम निषेध माना गया है। बालकों से मतलब कि छोटे छोटे बच्चों से, आजकल छोटे छोटे बच्चों से लोग काम करवाते हैं, भारी भारी काम करवाते हैं। ये बाल श्रम निषेध माना जाता है। जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए तब तक उससे काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान में निषेध माना गया है। छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए जब तक 18 साल का ना हो जाए। तो ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार थे, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। तो आगे चलते हमारा 4 पॉइंट होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे में धार्मिक बातों को लाया गया है कि हम किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है हमें। तो हमारा जैसा कि देश, आप लोग जानते हैं कि जैसा हमारा देश है सभी धर्मों से बना है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे बहुत सी भाषाएं व धर्म होते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धर्म जो है इंडिया में ही होते हैं, भारत में ही होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रसार, मतलब कि उसको प्रसार व प्रचार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे भारतीय संविधान में यह मौलिक अधिकार में बताया गया है कि हम अपने धर्म को प्रसार और प्रचार भी कर सकते हैं और उसको मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। धार्मिक जीवन को जबरन किसी पर भी थोपा नहीं जाएगा। यही मौलिक अधिकार का अधिकार इस मौलिक अधिकार का अधिकार है कि धार्मिक शिक्षा को किसी भी व्यक्ति पर जबरन जो है थोपा नहीं जाएगा कि हमारा जो हूँ, अगर वो यह कहता है तो ही हमें उसको धर्म को बदलना चाहिए, ना कि किसी को जबरन करना चाहिए कि हमारे धर्म को अपनाया जाए। जो जिस धर्म में है वो उसी धर्म में रहता है। तो इसी में आगे पॉइंट में धर्म के बारे में ही बताया गया है। तो ए पॉइंट में हमारा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। और हमारा बी पॉइंट आता है सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश की स्वतंत्रता। जो गवर्नमेंट द्वारा संस्थाएं स्थापित होती हैं तो वहाँ पर किसी भी लिंग वगैरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सब वहाँ पे आ जा सकते हैं, सब वहाँ पे ठहर सकते हैं। जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो ठहरने के लिए आश्रम वगैरह खुलवाती हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे किसी भी नागरिक का कोई भी रोक टोक नहीं होती है, कोई भी आ जा सकता है। तो यहाँ भारतीय संविधान में ये लागू होता है धार्मिक प्रबंधन या आयोजन करने की स्वतंत्रता।
जैसे कि हिंदू लोगों में होता है कि जागरण वगैरह रात में कराते हैं या फिर कथा वगैरह कराते हैं कुछ लोग बहुत ही बड़े पैमाने पर, तो उन्हें पूर्ण अधिकार होता है कि वो अपने घर में या फिर गली मोहल्ले में करा सकते हैं। ये उन्हें बस थोड़ी सी परमिशन मांगनी होती है बस, वरना वो पूरी स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधन या आयोजन करने की स्वतंत्रता हमें वो होती है। ये हमारे अनुच्छेद 27 में आता है। डी पॉइंट हमारा होता है धार्मिक कार्य के लिए कर से छूट। धार्मिक कार्य जो हम करते हैं तो उनमें हमारा कोई टैक्स नहीं होता है। ये हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है कि अगर कोई हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उनमें कोई भी टैक्स ना लगे। यह हमारा मौलिक अधिकार है कि उसमें कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो हमारा 5th पॉइंट आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। तो हमारे ए पॉइंट इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो भारत है उसमें विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं सम्मिलित हैं हमारे पूरे भारत में। तो उनको बनाए रखने के लिए एक यह अधिकार प्रदान किया गया है कि हम अपने धर्म या फिर किसी भी भाषा को बनाए रख सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। जैसे आता है भाषा लिपि संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकों को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वे अपनी भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में आता है। हमारा बी पॉइंट होता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के संख्या व प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 30 में आता है। ये हमारा लास्ट और 6 पॉइंट होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार हमारे संविधान में इसलिए जोड़ा गया है कि जो हमारे 5 मौलिक अधिकार हैं उनको बनाए रखने के लिए उनके बारे में बताया गया है कि उनको बनाए रखा जाए, और यह अधिकार हमारे भारतीय मौलिक अधिकारों को रक्षा हेतु संविधान में यह अधिकार शामिल किया गया है। राइट टू एजुकेशन रिडीमेशंस, यह अनुच्छेद 32 में। इसमें कौन कौन से पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पहला ए पॉइंट है बंदी। बी पॉइंट हमारा होता है परदेश उत्प्रेक्षण परीक्षा और पृथक्करण प्रतिषेध अधिकार। ये हमारे 6 पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में बनाया गया है हमारा 6 पॉइंट। तो इसमें ये पॉइंट हमारे आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बांटिएगा। और अगर